Hi everyone. In this video we will discuss GS पेपर 3 ऑफ UPSC। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और जो स्टार्टिंग ए से लेके 10 तुम्हारे शॉर्ट आंसर्स होंगे और बी से लेके 10 आपके होंगे लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम टाइम 3 आवर्स है और मैक्सिमम मार्क्स हैं 200 का। तो इसका जो सेक्शन ए का है शॉर्ट आंसर्स, उसमें दिया है कि डिस्कस द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ इंडिया। भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। तो आप इसमें डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम को डिफरेंट सेक्टर्स में दिखा सकते हैं कि किस तरह से वो बेनिफिट कर रहा है, सर्विस सेक्टर में किस तरह से बेनिफिट कर रहा है, हेल्थ सेक्टर में किस तरह से बेनिफिट कर रहा है। तो आपको इस चीज़ को पूरा बताना है और कब से स्टार्ट हुआ था और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स और मतलब क्या क्या प्रोविजंस और हो सकते हैं, क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं इस चीज़ से, और किस तरह से जॉब दे रहा है और किस तरह से कुछ इसके और हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स तो डालेंगे आप एक दो कि कैसे मतलब जॉब ले भी रहा है। ठीक है, बल्कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार पर वैश्वीकरण के प्रभाव की समीक्षा करें। एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें बोला है कि औपचारिक रोजगार पर वैश्वीकरण बताना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी विकास की रणनीति किस प्रकार समावेशी एवं धारणीयता के उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने का प्रयोजन रखती है। तो सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ को बताया गया है। ठीक है, जैसे हाउ डज द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इंटेंड टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य 2030 क्या है, इससे संबंधित विभिन्न कार्यसूची की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ डिफरेंट एजेंडा एसोसिएटेड विद इट। तो आपको ये बताना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें है कि व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी मिशन एग्रीकल्चर एंड स्टेट इट्स यूजफुलनेस। कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। ठीक है, तो इसमें टेक्नोलॉजी मिशन क्या है, उसमें एक तो वो सी बतानी है आपको। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में कौन सी बाधाएं, इन बाधाओं के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द constraints in the development of infrastructure projects in Uttar Pradesh, explain the steps taken by state government to remove the constraints। ठीक है, तो इसमें बताना है कि बाधाएं कौन कौन सी आ रही हैं, जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क कर रहा है यूपी गवर्नमेंट, तो उस पर क्या क्या बाधाएं आ रही हैं और किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का देश में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान है, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। जैसे खाद्यान्न फसलों का है, सब्जी का है, तो इन सब चीज़ों का क्या है। ठीक है, यूपी का मतलब अच्छा रैंक है, यूपी का है रैंक है ना, फर्स्ट रैंक सब्जियों में, फर्स्ट रैंक शायद वेस्ट बंगाल का है और यूपी का सेकंड है। और ओवरऑल जो फ्रूट्स में है वो आई थिंक आंध्र प्रदेश का जो है फर्स्ट है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों में कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो यूपी का भी जो आता है रैंक ठीक ठाक ही है, तो उसमें आपको बताना है कि मतलब कैसे उत्पादन प्रमुख स्थान है, तो क्या क्या मतलब क्या क्या किया गया है उसके लिए और कौन सा एरिया किस सेक्टर ईस्ट वेस्ट क्या क्या कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों एवं जो कार्यों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड वर्क ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का है। विद्रोह से क्या तात्पर्य व्याख्या कीजिए। व्हाट इज़ द मीन्ड बाय इंसर्जेंसी, एक्सप्लेन। ठीक है, नेक्स्ट है आंतरिक सुरक्षा में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग की भूमिका महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए। रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग इज इम्पॉर्टेंट इन इंटरनल सिक्योरिटी, एनालाइज। तो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, उसमें कुछ इसके शॉर्ट नोट्स आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं लॉन्ग आंसर्स पे। तो इसमें पूछा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, कृत्रिम बुद्धि के संदर्भ में भारत में राष्ट्रीय नीति क्या है, समझाइए। व्हाट इज द नेशनल पॉलिसी इन इंडिया रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में बताइए, आपने साइबर अपराधों से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो साइबर क्राइम्स हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट साइबर क्राइम्स। मतलब एंटीवायरसेस और जो सिक्योरिटी और बहुत सारी कंपनी जो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराती हैं और थर्ड पार्टी के थ्रू, तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी रहेंगी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के प्रोविजंस हो जाएंगे, उसके बाद लाइसेंसेस और मतलब किसी ऐसी अथॉरिटी ना देना किसी भी ऐसी कंपनीज़ को, तो और साइट्स पे बैन लगाना। जैसे बहुत साइट्स होती हैं आप खोलते होंगे तो वो डेटा आपका लेती हैं, कुकीज़ वगैरह सेव हो जाती हैं, वो आपका डेटा लेती रहती हैं, तो इस तरह से इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या आप किस समझ से सहमत हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता स्किल इंडिया कार्यक्रम की सफलता मौलिक श्रम सुधारों पर निर्भर है।
तो तार्किक तर्कों के साथ विवेचना कीजिए। हाँ बिल्कुल, कि मेक इन इंडिया तभी संभव होगा कि जब उसके जो तुम्हारे जो लेबर रिफॉर्म्स हैं वो सब चीज़ें मतलब बेसिक रूट बेसिस पे वर्क हुआ हो, तभी पॉसिबल हो सकता है। कि स्किल इंडिया कार्यक्रम की सफलता है मौलिक श्रम सुधार, कि जो मौलिक श्रम सुधार होंगे और तुम्हारी स्किल इंडिया, जब तक स्किल नहीं होगी तब तक आप कुछ भी कर लीजिए ना, वो चीज़ काम कर ही नहीं सकती। डू एग्री विद द स्टेटमेंट द सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड्स कैन द सक्सेस ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड रेडिकल लेबर रिफॉर्म्स डिस्कस विद द लॉजिकल आर्गूमेंट्स। तो अगर चाहे तो आप इसमें डाल सकते हैं आपके लेबर रिफॉर्म्स को भी एक दो, और स्किल इंडिया किस तरह से बेनिफिशियल है, और स्किल इंडिया में कौन कौन से प्रोग्राम चला रहे हैं, क्या क्या सिखाया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रोज़गार कितने, जैसे 30,000 60,000 इनका जो टारगेट रहता है ना कि पर ईयर बेसिस पे, तो वो उस हिसाब से आपको देखना है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 2011 से लेकर 22 बजट में शुरू की गई नई योजनाओं के राज्य की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। तो बजट का क्वेश्चन है, जो भी स्कीम्स हैं उसका बताना है। एग्जामिन द इम्पैक्ट्स ऑफ न्यू स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड इन 2021 से 22 बजट ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो भी न्यू आपकी आई हैं स्कीम्स वो आपको कैसे इफेक्ट डालनी है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको करना है। बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार क्या क्या, भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो आप इसमें देखिए, सरकार का तो अपने डालेंगे ही कि सरकार इतने, एक तो आपको सेंट्रल बेसिस पर रखना है, आपको स्टेट बेसिस के बीच में मेंशन करना पड़ेगा। बेरोजगारी के जैसे % बेरोजगारी हो गया, और शायद बेरोजगारी हो गया, या फिर इस तरह से जो भी बेरोजगारी के जो 8-10 पॉइंट्स होते हैं ना, टाइप्स होते हैं, वो आपको इसमें मेंशन करने रहेंगे। यूपी के प्रमुख उद्योगों के विकास की चर्चा कीजिए और इसकी विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश एंड ऑल्सो हाईलाइट्स इट्स वेरियस चैलेंजेस। तो इसके जो चैलेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, मतलब कहीं पे लाइट की इश्यूज़ हैं, कहीं पे लैंड का इश्यूज़ है, और कहीं पे कुछ केसेस हैं, और कहीं पे लाइसेंसेस वगैरह का भी इश्यूज़ है। तो इस तरह से क्या है उनको बताना है, ठीक है। भारतीय व्यवस्था पर लॉकडाउन के प्रभावों की चर्चा कीजिए और इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में सुस्ती की प्रवृत्तियों से निपटने हेतु बजटीय रणनीति की समीक्षा कीजिए। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड रिव्यू द बजटरी सिस्टम स्ट्रेटजी ऑफ कम्बैटिंग द रिसेशनरी ट्रेंड्स इन इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जैसे बताया गया था ना कि वी शेप में जो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, लॉकडाउन के टाइम पे उसका जो बहुत ही डाउनफॉल हुआ है, और इस तरह से उसको जो ग्रो करेगी वो वी शेप में होगी, और वो ग्रो कर भी रही है अभी। जैसे कितना आपका 7.7 आई थिंक 7.3% जो ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर की, और इसका जो टारगेट बेसिस पे था 11% रखा गया था ना, 9%। तो इस तरह से वो चीज़ आपको मेंशन करनी है कि क्या क्या लॉसेस हुए हैं, लोगों का लॉस हुआ है, और उसने बताया था ना कि मतलब उनको लाइफ की ज़्यादा ज़रूरी है, कि मतलब लोग जब लोग जीवित हैं, तो उसमें इकोनॉमिक्स में मेंशन किया हुआ था कि लोग हैं तभी तो रोज़गार चल पाएगा, तो लोगों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सोचे आपको मेंशन करनी रहेंगी। और बजटीय रणनीति, जैसे जो 20 लाख करोड़ के राउंड उनका पैकेज था, फिर ऐसे जो भी पैकेज इन्होंने मेंशन किए 2-3 राउंड में, वो आपको मेंशन करने रहेंगे इसमें। आतंकवाद और भ्रष्टाचार किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को बाधित करते हैं, समीक्षा कीजिए। टेररिज्म एंड करप्शन हिंडर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ एनी नेशन, क्रिटिकली एग्जामाइन। तो आतंकवाद और भ्रष्टाचार के बारे में लिखना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स ले रही है, वो चीज़ आपको मेंशन करनी रहेंगी। तो ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। नागरिक सुरक्षा के प्रकार एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश में कितने प्रभावी उल्लेख कीजिए। डिस्कस द काइंड्स एंड फंक्शंस ऑफ सिविल डिफेंस, हाउ मच इज इट इफेक्टिव इन उत्तर प्रदेश, एक्सप्लेन। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। साइबर डोम परियोजना क्या है, बाद में इंटरनेट अपराध रोकने में कैसे उपयोगी है, व्याख्या की। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है साइबर डोम के बारे में, तो आपको इसे मेंशन करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।